भर में इस वक्त यूजीसी एक्ट को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां सियासत गर्म है और सड़कों पर लोगों का विरोध तेज होता जा रहा है, बिहार से लेकर कई राज्यों तक युवा संगठन, छात्र और सामाजिक संगठन प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। यह यूजीसी बिल क्या है और लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, पूरी बात हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11/9 और मैं हूं आपके साथ कृष्णदेव। सवाल यह है कि आखिर ये यूजीसी एक्ट के तहत जारी किया गया नियमावली है क्या और लोग इसका इतना विरोध क्यों कर रहे हैं। यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यह संस्था देश के विश्वविद्यालयों को मान्यता देने, फंड जारी करने और शैक्षणिक मानक तय करने का काम करती है। देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए यूजीसी ने एक नया नियम लागू किया है। इसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। इन नियमों का मकसद विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाति आधारित भेदभाव को रोकना और समता व समावेशन को मजबूती प्रदान करना। नियमों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के खिलाफ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के भेदभाव को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में अब इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल यानी ईओसी और उसके अंतर्गत इक्विटी कमिटी का गठन अनिवार्य होगा। इस समिति में एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। समितियों को साल में कम से कम 2 बैठकें कर यूजीसी को भेजनी होगी। नियमों के तहत कुलपति या प्राचार्य को सीधे तौर पर जवाबदेह बनाया गया है। शिकायत मिलने पर त्वरित जांच और समाधान सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही छात्रों और कर्मचारियों के लिए 24/7 हेल्पलाइन और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल भी अनिवार्य किया गया है। यूजीसी स्तर पर एक राष्ट्रीय निगरानी समिति भी बनाई जाएगी जो नियमों के क्रियान्वयन और शिकायतों की समीक्षा करेगी। अगर कोई संस्थान नियमों का पालन नहीं करता तो उस पर अनुदान रोकने, डिग्री या ऑनलाइन प्रोग्राम पर प्रतिबंध, यूजीसी मान्यता रद्द होने जैसी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अब आते हैं असली सवाल, लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं संगठनों और सवर्ण समाज का कहना है कि यह एक्ट सवर्ण छात्रों को पहले से ही दोषी मानकर चलता है। इसमें ऐसे प्रावधान हैं जिनके तहत शिकायत होते ही कार्रवाई और सजा का रास्ता खुल जाता है। गलत या झूठे केस दर्ज होने पर निर्दोष छात्रों को बचाने के लिए कोई ठोस सुरक्षा का प्रावधान नहीं रखा गया। यानी अगर किसी पर झूठा आरोप लग जाए तो भी उसे लंबी कानूनी प्रक्रिया और सजा का सामना करना पड़ सकता है। इससे समाज में जातिगत विभेद और गहराने का खतरा बन जाएगा। विरोधियों का कहना है कि यह एक्ट युवाओं को जाति के आधार पर बांट देगा और कैंपस में तनाव बढ़े। सवर्ण समाज का यह भी आरोप है कि इससे मेरिट आधारित व्यवस्था कमजोर होगी और सामान्य वर्ग के छात्रों के अवसर और सीमित हो जाएंगे। अब सरकार का पक्ष भी जान लेते हैं। सरकार का कहना है कि यह एक्ट किसी एक वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका मकसद है कैंपस में भेदभाव को रोकना, कमजोर और वंचित वर्गों को न्याय दिलाना, शिकायतों के त्वरित निपटारे की व्यवस्था करना। सरकार का दावा है कि इससे किसी निर्दोष को सजा नहीं होगी और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि यूजीसी एक्ट अब सिर्फ एक शिक्षा सुधार का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक टकराव का मुद्दा बन चुका है। एक तरफ सरकार इसे समावेशी और जरूरी सुधार बता रही है, तो दूसरी तरफ विरोध करने वालों को डर है कि इससे उनके भविष्य पर ग्रहण लग जाएगा। अब बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार इस नियमावली में संशोधन करेगी या फिर विरोध और तेज होगा। इसी सवाल के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।